नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th इंग्लिश लेसन 10 रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद। दिस लीफ सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, यह पत्ती, लीफ मीन्स होता है पत्ती, यह पत्ती सो कंप्लीट स्वयं में ही पूर्ण है, इटसेल्फ यानी स्वयं में, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, यह पत्ती स्वयं में ही पूर्ण है। इज ओनली पार्ट ऑफ द ट्री, यह पेड़ का मात्र एक हिस्सा है। एंड दिस ट्री सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, और यह पेड़ जो स्वयं में पूर्ण है। इज ओनली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यह जंगल का मात्र हिस्सा है। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि पत्ती जो स्वयं में पूर्ण है वो पेड़ का हिस्सा है, पेड़ जो स्वयं में पूर्ण है वो जंगल का हिस्सा है। एंड द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी, और जंगल पर्वत की चोटी से सागर तक फैले हैं। कहाँ तक फैले हैं? हिल पर्वत की चोटी से सागर तक फैले हैं। एंड द सी सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, और समुद्र अपने आप में या स्वयं में पूर्ण है। रेस्ट्स लाइक अ रेनड्रॉप, जो कि वर्षा की बूंदों पर निर्भर है। वर्षा की बूंदों पर कौन निर्भर है? समुद्र निर्भर है। इन द हैंड ऑफ गॉड, और वर्षा ईश्वर के हाथ में है। रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई यह कविता है। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट, सुनकर दोहराना है इसी का। सबसे पहले शब्द है हिल। हिल, हिल मीन्स पहाड़ी या पहाड़। अगला शब्द है पिल। पिल मीन्स टैबलेट। अगला शब्द है किल। किल मीन्स मारना। और उसका अगला शब्द है टिल। टिल मीन्स तक। ये सब राइमिंग वर्ड हो गए, हिल, पिल, किल, टिल। अब लेते हैं अगला सेट। अगला सेट है ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स बूंद। ड्रॉप मीन्स क्या होता है? बूंद। फिर अगला शब्द क्या है इसी का? क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। फिर नेक्स्ट है हॉप। हॉप मीन्स छलांग। और फिर अगला है पॉप। पॉप मीन्स धमाका। फिर अगले राइमिंग वर्ड पर पहुंचते हैं। अगले हैं रैन। रैन मीन्स बरसात। फिर है गैन। गैन मीन्स फायदा। फिर अगला है मैन। मैन मीन्स मुख्य। फिर अगला है पेन। पेन मीन्स दर्द। चलिए अगली सीरीज है डार्ट। डार्ट मीन्स निशाना। फिर है पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट मीन्स हिस्सा। फिर अगला है कार्ट। कार्ट मीन्स बग्घी या गाड़ी। फिर है मार्ट। मार्ट मीन्स बाजार। डार्ट, पार्ट, कार्ट और मार्ट। फिर अगले राइमिंग वर्ड की सीरीज है सी। SEAC। सी मीन्स समुद्र। PEAP। P मीन्स मटर। BEE। B मीन्स मधुमक्खी।
और अगला है टी, टी मीन्स चाय। तो क्या बने वर्ड? सी, पी, बी और टी। फिर नेक्स्ट है हैंड, HAND, हैंड, हैंड मीन्स हाथ, हैंड मीन्स हाथ। फिर BAND, बैंड, बैंड मीन्स बाजा। फिर अगला है LAND, लैंड, लैंड मीन्स जमीन। और अंतिम है SAND, सैंड, सैंड मीन्स रेत। तो क्या बने शब्द? हैंड, बैंड, लैंड और सैंड। चलिए अगली एक्सरसाइज है रीड एंड लर्न, रीड एंड लर्न। पहला शब्द है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, सितारे रात में चमकते हैं। द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा रात में चमकता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह से हमें इन सेंटेंस को पढ़कर समझना है। अब हम कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। यूज टिक, सही के निशान लगाना है। फॉर द करेक्ट, सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। एंड क्रॉस, गलत का निशान कहाँ लगाना है? फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो असत्य वाक्य पर गलत का निशान और सत्य वाक्य पर सही का निशान लगाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसी का पहला है ए लीफ इज ओनली अ पार्ट ऑफ द ट्री। यह कथन सही है या गलत? सही है कि पत्ती पेड़ का हिस्सा होती है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। फिर दूसरा है, दूसरा देखिए, इट इज़ इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ। नहीं, यह तो अपने आप में कंप्लीट है, तो यह कैसा है? रॉन्ग है। रॉन्ग है तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर अगला है द ट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ट्री तो फॉरेस्ट का हिस्सा होता है, अब नहीं है कह रहे हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा रॉन्ग, तो क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर अगला है द फॉरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिल। तो जो जंगल है वह पहाड़ी का हिस्सा है क्या? नहीं, यह भी कथन असत्य है, तो यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे। फिर अगला है द हिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सी। पहाड़ समुद्र का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल यह कथन तो सत्य है, तो यहाँ लगा देंगे सही का निशान। फिर अगला है द सी इज़ इनकम्प्लीट। समुद्र इनकम्प्लीट है क्या? नहीं, समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है, यह कथन असत्य हो गया। फिर अगला है अ रेन ड्रॉप इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ। वर्षा की बूंदें स्वयं में पूर्ण है, बिल्कुल यह कथन सत्य है। इस तरह से हम सत्य असत्य यहाँ पर लगा देंगे। लेट्स राइट, आओ लिखें। तो चलिए लिखते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस। वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए पाठ के हिसाब से हम वाक्यों को पूरा करेंगे। द लीफ इज अ पार्ट ऑफ द ट्री। द लीफ इज अ पार्ट, क्या है लीफ?
पार्ट ऑफ द ट्री। पत्ती पेड़ का हिस्सा होती हैं। फिर आगे देखिए, द ट्री इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ट्री जंगल का हिस्सा होते हैं। फिर आगे देखिए, द फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल। फॉरेस्ट रन्स डाउन फ्रॉम द हिल टू द सी। पहाड़ से समुद्र तक फैले हुए हैं जंगल। फिर देखिए, एंड द सी, और सी सो कंप्लीट। कैसी है? समुद्र कैसा है? सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। स्वयं में पूर्ण है। स्वयं में पूर्ण है। अब आगे है 5वां नंबर, द सी इज लाइक अ रेन ड्रॉप इन द हैंड ऑफ गॉड। इन द हैंड ऑफ गॉड। ईश्वर के हाथ में है। अब अगला है बी नंबर, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ अ ट्री एंड शो देम इन द पिक्चर। पिक्चर में हमें उन्हें दिखाना है और उन पार्ट के हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले चलिए इसी का हमें यहाँ पर लिख देना है। ये क्या हैं? पत्तियाँ हैं। तो पत्तियों को हम क्या कहते हैं? लीव्स। बहुत सारी पत्तियाँ हैं ना, LEAVES पत्तियाँ हैं। और ये देखिए मैंगो के फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स हैं। फिर इसी का ये देखिए, ये क्या हैं? ये हैं ब्रांचेस। ये शाखाएं हैं ना, तो हम यहाँ लिख देंगे BRANCHES ब्रांचेस। फिर ये क्या हैं? ये देखिए, नीचे जाते हैं और इसके हिस्से हम देखते हैं। देखिए इसी का, अब ये जो है, ये पूरा भाग क्या है? ये भाग है तना। तो तना को हम क्या बोलते हैं? स्टेम। ये स्टेम है। और ये जो तने में बाहर जो लगी हुई है, ये इसकी क्या है? छाल है। इस छाल को हम बोलते हैं बार्क। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। और ये पेड़ में जो सबसे अंदर होती हैं, वो होती हैं जड़ें। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनको हम इस डिब्बे में लिख देते हैं। ये कहलाती हैं रूट्स। रूट्स मीन्स जड़ें। इस तरह से हमने फल, फ्रूट्स, पत्तियाँ, लीव्स, ब्रांचेस, शाखाएं, स्टेम, तना, रूट्स, जड़ें और बार्क, छाल को प्रदर्शित किया। अब आते हैं लेट्स डू। आओ करें। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड कलर इट। एक पेड़ का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। वाह इसिका, आपने तो बहुत अच्छा पेड़ बनाया। तो यहाँ पर बच्चों आज की हमारी यह क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।